हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। अक्सर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोगों को कितने क्रेडिट कार्ड्स रखने चाहिए, 1, 2, 3, 5, 7, 10 या अनलिमिटेड। बट इस सवाल का जवाब कहीं नहीं मिलता, मैं आपको दूंगा। इसी के साथ ये पूछा जाता है कि क्या ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखने से इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा या ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखने का सिविल स्कोर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सारी की सारी मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ कि ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स रखने के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। तो लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो बेनिफिट होता है ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स रखने का वो ये होता है कि मोस्टली जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, हर क्रेडिट कार्ड अपने आप में यूनिक होता है, यानी कि अपने आप में एक यूनिक बेनिफिट के लिए उसको बनाया जाता है। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स हैं तो आपके पास मल्टीपल बेनिफिट्स के क्रेडिट कार्ड्स हो जाते हैं। जैसे कि कोई क्रेडिट कार्ड बेस्ट है ऑफलाइन के लिए, कोई क्रेडिट कार्ड बेस्ट है ऑनलाइन के लिए, कोई है फ्यूल के लिए और कोई है ट्रेवल के लिए। तो अगर आपके पास इनमें से कोई एक क्रेडिट कार्ड है और आपको दूसरी कैटेगरी पे स्पेंड करना है और उस पे बेनिफिट्स लेने तो वो नहीं मिलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास मल्टीपल कार्ड्स होते हैं मल्टीपल बेनिफिट्स के लिए तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स रखने का कि हर क्रेडिट कार्ड जो है क्रेडिट लिमिट के साथ आता है। तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स अगर आपके पास अलग अलग बैंक के हैं तो उन पे अलग अलग क्रेडिट लिमिट आपको मिलेगी। इससे आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो एक्सटेंड हो जाती है। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो जो 30% का एक कैपिंग है यूटिलाइजेशन का वो कंट्रोल में रहता है, वो आप रीच नहीं कर पाते। तो इससे आपका जो सिविल स्कोर है उस पर भी इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड मान लीजिए कि इमरजेंसी में आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो ऐसे में मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स अपनी जो लिमिट है उससे आपको रेस्क्यू करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इस वजह से भी मल्टीपल कार्ड्स जो है वो बेनिफिशियल होते हैं। तीसरे बेनिफिट में मैं बताऊंगा कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आपके पास 6+ लोन्स का जो है मिक्सचर अगर है जिसमें क्रेडिट कार्ड्स भी हैं और लोन्स भी है तो ऐसी सिचुएशन में आपके क्रेडिट स्कोर के लिए बेस्ट होता है। इस सिचुएशन में आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छे से बढ़ता है और फ्यूचर में अगर आपको लोन और क्रेडिट कार्ड लेने की ज़रूरत होती है तो इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। फोर्थ बेनिफिट हम लोगों को मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स के साथ ये मिलता है कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स जो है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलके राउंड द ईयर आपको अलग अलग बेनिफिट्स जो है वो देते रहते हैं। तो अगर आपके पास एक ही क्रेडिट कार्ड है और मान लीजिए कि कल को फ्लिपकार्ट पे किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे कोई ऑफर आ गया और वो क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं है, जैसे अभी अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे न्यू ईयर के जो सेल चल रहे हैं और पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड कंपनीज के साथ मिलकर उन्होंने वो ऑफर लेके रखे हुए हैं, जैसे ICICI बैंक, कोटक, SBI, एक्सिस। तो अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड्स नहीं है, सिर्फ एक है, तो आप इन प्लेटफॉर्म्स पे बेनिफिट्स अवेल नहीं कर पाएंगे। और पांचवा जो कॉम्प्लीमेंट्री हम लोगों को बेनिफिट मिल जाता है मल्टीपल क्रेडिट कार्ड से, इससे भाई भौकाल सेट होता है, लोग सलाम ठोकेंगे आपको जस्ट किडिंग, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स रखने से हम लोगों को मिल जाते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स रखने के नुकसान क्या है। सबसे पहला नुकसान ये होता है कि हर क्रेडिट कार्ड जो है वो एक ज्वाइनिंग और एनुअल फ़ी के साथ आता है। तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री नहीं है तो आपको हर साल उसका जो फ़ी है वो पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप उस कार्ड को यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी अगर लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं जो फ़ी है उसको पे करने में तो वो लोग अवॉइड करते हैं ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखने में। तो अगर आपके लिए भी एक सरदर्दी है तो आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स लेना अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा नुकसान मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स का ये होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल कार्ड्स हैं तो उनको मेंटेन करना, मैनेज करना हेक्टिक हो जाता है। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, किसी का भी अगर ड्यू डिले हो गया तो कंपनी ना बदला ले लेके इंटरेस्ट लगाती है उस पर। ऐसे लगता है कि जितने बेनिफिट्स आपको दिए हैं आज ही उनको सारा खींच लेगी। तो ऐसी सिचुएशन में भी अगर आप ड्यू डेट भूल जाते हैं और आप ध्यान नहीं रख पाते या कार्ड्स को मैनेज नहीं कर सकते अच्छे से, तो ऐसी सिचुएशन में मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स आपके लिए सरदर्द बन सकते हैं। तीसरा सबसे पेटेंट जो नुकसान है मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स का वो ये है फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप ठीक से कार्ड्स को मैनेज नहीं करेंगे। अगर कहीं आपने चूक कर दी तो आपके क्रेडिट कार्ड पे फ्रॉड हो सकता है और सारी की सारी क्रेडिट लिमिट फ्यू। तो ऐसी सिचुएशन में अगर सेफ्टी कंसर्न आपको बहुत ज़्यादा है एंड दैट इज़ पैरामाउंट फॉर यू और आप मेंटेन नहीं कर सकते
और आपको पता नहीं है कैसे करना है, तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स लेना आपको अवॉइड करना चाहिए। एंड फोर्थ जो सबसे बड़ा नुकसान है मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स का, ये है कि आपको अपने दोस्तों के मोबाइल EMI पे लेने पड़ेंगे। सबको पता होता है भाई के पास क्रेडिट कार्ड है तो अपने रिस्क पे बताना भाई सभी को, ठीक है। तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स लेने का एक नुकसान ये भी है। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि क्या मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स रखने से इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है? नहीं आता है। जब तक कि आप जो एग्जेम्प्टेड लिमिट है उसको एक्सीड नहीं कर देते तब तक इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा, ना उस पर आपको इनकम टैक्स देना होगा। क्रेडिट कार्ड पे इनकम टैक्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको आई बटन वाली वीडियो में दी है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन ये है कि क्या मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स रखने से सिबिल पे इफेक्ट पड़ता है? तो ये एक बहुत मिक्स्ड क्वेश्चन है, क्योंकि नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स लेने से आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बढ़ता है, क्योंकि इससे आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो बढ़ जाती है, टोटल क्रेडिट लिमिट। यूटिलाइजेशन अगर आपने कुछ कर भी लिया है तो बिल्कुल कम रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके क्रेडिट स्कोर पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। बट अगर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स एक शॉर्ट स्पान में आप उसको अप्लाई कर दे रहे हैं तो आपकी जो क्रेडिट स्कोर है उस पर इंक्वायरीज ऐड हो जाती है, जिससे आपको क्रेडिट हंगरी समझा जाता है और आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसको डाउन कर दिया जाता है। तो इसका मिक्स्ड इम्पैक्ट पड़ता है हमारे क्रेडिट स्कोर पे। कुछ लोगों का तर्क है कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स, तो क्या एक क्रेडिट कार्ड रखना भी नुकसानदायक है? उन लोगों का कहना है कि क्रेडिट कार्ड अगर ले लिया तो इससे आपका जो है अनलिमिटेड आपकी स्पेंडिंग बढ़ जाती है। मुझे समझ नहीं आता ऐसे कैसे होता है। क्या भैया क्रेडिट कार्ड आपके कनपट्टी पे तमंचा रख के कहता है कि चल शॉपिंग पे? नहीं, ये आपके डिसिप्लिन की बात है। अगर आप इतने लापरवाह हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड तो क्या, आपको तो 10 रुपये भी नहीं देने चाहिए। समझ रहे हैं ना? क्योंकि एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है, लोग कहते हैं कि इससे आपकी इच्छा शक्ति जागती है। यस, जागती है इच्छा शक्ति, हर चीज़ को देख के जागती है। कंट्रोल करना आपके हाथ में है। मेरी नज़र में क्रेडिट कार्ड से अच्छा कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो नहीं सकता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? 50 दिन के लिए आपको ये इंटरेस्ट फ्री जो है आपको क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं, जिस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। उसी के साथ मल्टीपल कैशबैक ऑफर्स, रिवॉर्ड्स ऑफर्स, डिस्काउंट ऑफर्स सारे के सारे मिल रहे हैं। तो अगर आप पैसे तो हर किसी को खर्च करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से करो ना, बचत करो ना। यही तो है पर्सनल फाइनेंस का एजुकेशन, कि हम लोगों को पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे बचाना है। तो भाई क्रेडिट कार्ड को बदनाम मत करो, बहुत अच्छी चीज़ है। तब तक अच्छी है जब तक इसको समझदारी से यूज़ कर रहे हैं आप। अब मान लीजिए कि आप कमाते 10,000 रुपये भी नहीं और आप आईफोन परचेस कर ले, तो कैसे पेमेंट करेंगे? तो ये गलत है। बट अगर आप एक स्टेबल पर्सन है, आपको पता है आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो क्रेडिट कार्ड इज बेस्ट फॉर यू। सो दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हैविंग मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स। स्टिल आपके मन में कोई क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां जाके पूछ सकते हैं। इस वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।